हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लोगों ने कल अच्छे पैसे बनाए, मतलब परसों ट्यूसडे, सॉरी कल ही था ना, हाँ ट्यूसडे, अच्छे पैसे बनाए होंगे। हमारा ट्रेड में पहले बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया और प्लान क्या क्या हमने किया था। पहली चीज अगर आपको याद होगी, हमने ये बोला था कि ये सेकंड रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में अगर ये एक आधा घंटे के आसपास का एक बुल ट्रैप देता है और डे लो करता है, तो आस्ट्रो को इग्नोर करते हुए हम फर्स्ट हाफ में भी सेल कर सकते हैं। राइट। ये पैटर्न हुआ नहीं है, दैट पैटर्न हैपेंड हियर इफ यू लुक एट। ठीक है, बट ये हमने डिस्कस नहीं किया था। इफ यू लुक एट मार्केट वेंट अप, ये अगर आप देखोगे डे लो में आया, डे लो से ऊपर गया, डे लो में आया, फिर से ऊपर गया और यहाँ पे एक मोमेंटम दिया और यहाँ से एक बड़ा फॉल था। ठीक है, व्यू हमारा क्या था कि कभी भी एक तो 49,750 800 यहाँ तक, 800 तक, ये एक्चुअली ये चैनल का टॉप था। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, आपको दिखेगा। ये इसलिए मैंने बोला था कि देर आर मेनी अदर रीजन, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन के ये 47,800 के ऊपर मार्केट को जाना थोड़ा मुश्किल होता। अगर जाता भी तो मार्केट गिरता। वही मैंने लाइव में भी बोला कि ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है गलती से, इसको नहीं जाना चाहिए था। एंड देन यू कैन सी द फॉल, राइट। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज 50,000 ये टच नहीं किया और यहाँ से इसने ट्रैप करके मार्केट को फॉल किया। दिस वाज एक्चुअली आवर हाईएस्ट लेवल इन टुडे ट्यूसडे ट्रेडिंग, राइट। और फॉल आप देखोगे कितना बढ़िया फॉल दिया है। ये फॉल भी देता जो प्राइस एक्शन हमने बिगिनिंग में भी बोला था, ये तब भी देता ये फॉल। वन ऑफ द की रीजन इज कि ये सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर था। आई हैव सीन, मतलब हम 3 साल से वीडियो बना रहे हैं एंड आई हैव नेवर सीन प्रोबेबली इन ए वीक, एक बार हुआ होगा तो हुआ होगा, बैंक निफ्टी क्रॉस द रेजिस्टेंस। आई थिंक एक दो बार हुआ है, क्रॉस द रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, एंड इन द इंट्राडे इट वाज होल्डिंग ऑन द अपर साइड, नॉट पॉसिबल। जैसे मंडे को इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया, तो ट्यूसडे हमारा व्यू क्या था, ट्यूसडे इट विल नॉट बी पॉसिबल बैंक निफ्टी टू क्लोज एव दिस लेवल। और बैंक निफ्टी अगर देखोगे मार्केट पूरा इसी लेवल डॉट के आसपास क्लोजिंग ही करी है। आस्ट्रो के हिसाब से हमारी सेल 1 o'clock के आसपास से थी, अगर आपको याद हो ये वाला। मार्केट ने देखो, मार्केट में ज्यादा कैंडल्स नहीं बने हैं ग्रीन के 1 o'clock के बाद, सब रेड ही बने हैं। अगर देखोगे तो 5 मिनट्स का कैंडल अगर मैं लूँ, ये 1 जो डराने वाले कैंडल है, ये 2, ये 3, तीन ही कैंडल बने हैं। ये जो फोर्थ कैंडल है, सिंगल कैंडल इज आई थिंक 350 पॉइंट्स। दैट इज द प्रॉब्लम विद बैंक निफ्टी, विद द वोलेटिलिटी। जैसे मैं पर्सनल अपना ट्रेड बताता हूँ, जिन लोगों लाइव ने चैनल में देखा है, बट माय पर्सनल ट्रेड मेरा क्या था एक्चुअली, वन बाइंग वाज हियर, यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। एंड ये रेड कैंडल बनते ही हमने काट दिया था। वी अर्न अराउंड 86,000 इन हियर, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर 86,000, ओके। देन यहाँ पे मार्केट जब था इसी के आसपास 1 o'clock कहाँ पे, हाँ इसके आसपास 1250 के आसपास जब मार्केट ने बनाया था, तो मैंने सी सेल किया था। और अगर आपको याद होगा, सी सेल मैंने इस लेवल के आसपास काटा, लाइक आफ्टर 1 आवर के आसपास, 40-45 मिनट्स। क्योंकि वो जो प्राइस एक्शन जैसे कैंडलस्टिक बना रहा था, लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा। हाँ, इतना बड़ा नहीं जाएगा वो अलग बात है, बट लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा। तो मैंने एकदम टाइम पे सी सेल काटा। ये हमने तो पकड़ा ही नहीं है, वी कुड नॉट कैच होल्ड ऑफ इट। बट यहाँ पे हमने दो लेवल लिए, एक तो 70 लिए, 70 पॉइंट्स लिए, 49,900 आई थिंक, या 49,900 का सी मैंने सेल किया था, प्रीमियम कम था। देन वी हैव टेकन अनदर सी सेल ऑफ 49,500, ये वाला 49,500 का सी हमने सेल किया था। ये 500 ग्रुप ने बहुत लोगों ने लिया, ये 500 पॉइंट से ऑलमोस्ट जीरो हुआ, बट मैंने ज़्यादा नहीं लिया। आई थिंक आई हैव टेकन 120 पॉइंट्स ओनली, बिकॉज मैंने ये दो ट्रांचेस में पकड़े थे, पूरा नहीं पकड़ा था। हाउएवर हमारा आस्ट्रो टाइमिंग यही था कि मार्केट 330 तक सेल ऑन राइज रहेगा। द ओनली सरप्राइज वाज दिस, ओके। नाउ ये मार्केट है, ऐसा होता है ना। द ब्यूटी ऑफ, देखो बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी होती है, निफ्टी इज गुड। निफ्टी में हमने 726 का एक लेवल दिया था, अगर आपको याद होगा,
ये वाला नहीं, ये है क्योंकि ये डॉट यहीं पे था 762, सॉरी 762 का लेवल था। 762 का लेवल था मार्केट अगर देखो, और ये मैंने लाइव में दिया था कि मार्केट में निफ्टी की जो आज की हाई होगी वो मोटा मोटा 762 होगी, बैंक निफ्टी की 800 के आसपास ज्यादा से ज्यादा होगा। मार्केट वेंट 170 पॉइंट्स अप, 150 पॉइंट्स मोर इन सिंगल कैंडल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मार्केट ने अगर आप देखो यहाँ पे भी 50 पॉइंट दिए हैं और ये ज्यादा ऊपर नहीं गया, 780 के आसपास गया, 20 पॉइंट्स एंड द फॉल, यू कुड सी द फॉल। ओके, सो निफ्टी वाज अ बेटर ट्रेड देन बैंक निफ्टी, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, नाउ कमिंग, हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, बट आई मीन yesterday it was good money for us, no doubt about that. कल क्या हो, what will happen tomorrow, right? देखो, पहली चीज है निफ्टी की सेकेंडराइजेशन से थोड़ी सी ऊपर थी और अलग सी। नाउ निफ्टी ने जैसे प्राइस एक्शन बनाया है ये हफ्ते, इसका मोटा मोटा हाई, ये हफ्ते का मैं बात कर रहा हूँ, इसका मोटा मोटा हाई हो गया है। आई रियली डाउट कि दिस वीक निफ्टी विल क्रॉस अबव 22,800, थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, तो कल का प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए आइडियली प्लान के हिसाब से हमारे ये हमने एक सेल जोन बनाया है, दिस इज एन इंट्राडे सेल। ये बाय हमने बनाया था फॉर ट्यूसडे बिकॉज ऑफ दिस स्विंग सपोर्ट्स एंड ऑल्सो, ये जो है ये बायर्स एरिया है, नो डाउट अबाउट दैट। सिंस दिस इज ए बायर्स एरिया, एक बाय जोन आप बना के रखो। ओके, मार्केट रिएक्ट कर सकता है, आस्ट्रो टाइम मैच हो गया तो बढ़िया बात है। अब पहले आस्ट्रो टाइमिंग बता दें, आस्ट्रो टाइमिंग क्या बोलता है कि 9:15 टू 11:30 तक कुछ बाय, 11:30 टू 2 o'clock रेंज बाउंड है, बट मैंने लिखना भूल गया था, रेंज बाउंड है बट ये नेगेटिव बायस। तो नेगेटिव बायस मतलब फॉल बड़ा भी हो सकता है, फॉल छोटा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद 2 o'clock से 11:30 टू 2 o'clock आपका सेल है, 2 o'clock से 3:30 आपका बाय है। तो मार्केट एक इस तरह का पैटर्न बनाने का कोशिश करेगा कल, मतलब दोनों साइड के मूव्स आपको मिलेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी डे है तो पॉसिबल है, ठीक है ना, अनलेस न्यूज कम्स। नाउ दैट एज पर प्लान, उसके हिसाब से क्या है, ये जो गैप एरिया है ये गैप एरिया आपका सेल जोन बन जाता है प्राइस एक्शन के हिसाब, रीजनेबल सेल जोन बनता है। दैट मीन्स मार्केट अगर कल गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी करे, ऊपर अगर जाता है 11:30 के आसपास मार्केट यहाँ पे मिलता है, जोन से रिएक्शन देता है, तो टारगेट आपका होना चाहिए 80 टू 90 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, वैसे यहाँ से भी बाइंग जा सकती है कल, 2 बजे की बात कर रहा हूँ। अगर ये पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से बाइंग हो जाएगी मोटा मोटा, मुझे जो लग रहा है 22,000 टॉप वाला 550 के आसपास से एक बाइंग आपको आनी चाहिए, मिनिमम 50 पॉइंट की बाइंग आनी चाहिए। अगर मार्केट अपने मूड में रहा तो ये पूरा का पूरा रिकवर भी कर सकता है, बट 50 पॉइंट के आसपास, आप 50 पॉइंट्स के आसपास आप ले सकते हो। दिस इज आवर प्रिफरेबल पैटर्न, दिस इज आवर प्रिफरेबल पैटर्न बोथ इन फ्लैट ओपनिंग एज वेल एज इन गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग में तो बहुत बढ़िया चीज है, अगर मार्केट गैप डाउन करता है ना कल इस लेवल के आसपास, इसके नीचे नहीं, नॉट बिलो दिस बाय जोन, ओके, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, नॉट बिलो दिस बाय जोन, बट अगर बाय जोन के ऊपर करता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है या फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करता है, तो वेरी वेरी हाई चांसेस मॉर्निंग में ही 560 570 लेवल से ये दोबारा आपको 660, दैट मीन 100 पॉइंट की बाइंग 11:30 तक मार्केट आपको दे देगा। कंडीशन आपको याद रखना, ये बाई जोन के नीचे नहीं ओपन होना चाहिए, नीचे ओपन हो गया तो गारंटी नहीं है भाई, फिर स्कैल्पिंग ही लेना है आप। उस केस में मार्केट को ये बाई जोन काटना पड़ेगा, रीटेस्ट करना पड़ेगा, फिर स्विंग हाई काटेगा, फिर आपकी बाई बनती है आज ए पेशेंट ट्रेडर, अदरवाइज नहीं बनती है। ठीक है, क्लियर, प्रीफरेबल ट्रेड यही है, गैप डाउन हो गैप अप हो कुछ भी हो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में गैप डाउन में, माइल्ड गैप डाउन में भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में आप बाय कर सकते हो। मार्केट अगर गैप अप करता है, बड़ा 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 अगर गैप अप करता है तो पहले उसको डिप मारने दो या फिर 15-20 मिनट के आसपास वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर डिप मारता है उसी डिप को आपको बाय करना है, अगर डिप नहीं मारता है
तो आपकी ट्रेड नहीं बनेगी। फिर आपकी बाइंग ट्रेड 2 बजे के आसपास बनेगी, 11:30 के आसपास आप सेल लग सकते हैं, ले सकते हो, बट वो भी रिस्क की सेल बनेगा। ठीक है। दिस इज माय व्यू इज दिस इज व्हाट निफ्टीज रेंज शुड बी टुमारो मैक्सिमम। ये 160 पॉइंट्स का होना चाहिए। हाँ, ये लेवल मैंने भूल गया आपको, दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल लेवल जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। 2 बजे अगर मार्केट आपको जैसे यहाँ पे ऐसे करता है, यहाँ पे मिलता है, तो आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे भी 50 पॉइंट्स, देन दिस 80 पॉइंट्स के आसपास, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। बट ये बाय जोन के नीचे मार्केट थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। इट इज ए प्रिफरेबल ट्रेड है कि कल दिन भर ये बाय जोन के नीचे ही नहीं आया निफ्टी। हाँ, इसी रेंज में मार्केट खिल जाए इसी रेंज में मार्केट खिल जाए तो फिर मजा आए। ठीक है। नाउ केवीएट सिनारियोज, एक और एक्स्ट्रा सिनारियो आपका बनेगा। अगर मार्केट बड़ा गैप अप करता है तो सेल जोन का सपोर्ट होने दो, स्विंग हाई कटो, यहाँ तक आप बाय कर सकते हो 22,721 दिस स्विंग। इसके ऊपर नहीं लेना गया तो ठीक बात है, अदरवाइज यहाँ पे सेल देता है तो आप सेल भी ले सकते हो, एंड देन यू हैव ए बाय। ठीक है। बट ये भी प्रिफरेबल सिनेरियो नहीं है। प्रिफरेबल सिनेरियो इज अ माइल्ड गैप अप गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। वैसे तो बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में ये जो सेल जो हम तगड़ा तगड़ा बना के आए हैं, जिसको ये तोड़ के सपोर्ट लेके डिमांड बना के इतना बड़ा ऊपर गया है, दिस इज गोइंग टू बी पावरफुल, नो डाउट अबाउट दैट। डिमांड जोन है, सेल जोन है, ये सेल जोन आपका बाय जोन में कन्वर्ट हो जाएगा इस बार। दैट मीन्स मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग देगा, एटलीस्ट यहाँ तक, है ना। आने दो उसको पहले। तो इसमें सिनेरियो कैसे बनेंगे, इसमें भी प्रिफरेबल यही है कि मार्केट हल्का गैप डाउन ओपन करे या हल्का गैप अप ओपन करे या फ्लैट ओपनिंग करे। फ्लैट मीन्स विद इन 100-150 पॉइंट के अंदर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटा, आप मार्केट में यहाँ तक बाय कर सकते हो। दिस इज ए पावरफुल स्विंग। इसके ऊपर मार्केट को देखना नहीं है। 49,560 वुड बी द लेवल जहां पे हम नेगेटिव प्राइस एक्शन में 11 o'clock के बाद सेल करेंगे। टारगेट वुड बी दिस। उसके बाद मार्केट ये कर सकता है। ठीक है। बट ये जो दिस बोल रहा हूँ, ये जो लेवल है ना, ये 2 बजे के बाद यहाँ पे सेल नहीं करना। पर 2 बजे से पहले अगर मार्केट सेल हो रहा है तो उसको होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो। यहाँ से फिर बाइंग बनेगी आपको। ठीक है। ओके, दिस वुड बी आइडियली ए प्रिफरेबल सिनारियो। ओके। अदर सिनारियोज जो आपके बनते हैं वो आइडियली आपके बनते हैं इसके नीचे का गैप डाउन, या फिर मार्केट ओपनिंग करके सीधा इसको तोड़ दे। अगर तोड़ दिया और 10-15 मिनट रुक गया, फिर आपको रुकना पड़ेगा। जैसे निफ्टी में मैंने बोला, ये जाएगा, सपोर्ट लेगा, रेंज ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, वो भी यहाँ तक, उसके बाद सेल का देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर बाय का देखेंगे। दैट वुड बी आवर सिनारियो। बट ये डिफिकल्ट सिनारियो बन जाता है। उससे बेटर है तो मार्केट हैवी गैप डाउन करके सीधा ही नीचे आ जाए, सीधा ही नीचे आ जाए, और ये आपकी बाय एरिया है कल का। अगर ये सिनारियो होता है, आई वुड नॉट प्रिफर दिस। उस केस में आप 48,750 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ यू कैन गो फॉर ए 350 पॉइंट का बाइंग, अगर ये सिनारियो बनता है तो। फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है, डिमांड है। और मैंने सेकेंड स्विंग का फंडा देखो, एक्चुअल डिमांड तो चालू हुआ है यहाँ पे जो एकदम स्विंग का लो है। सेकेंड स्विंग वुड बी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। 90% ऑफ द टाइम काम करता है। अब कल काम नहीं करेगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सेकेंड स्विंग्स आर पावरफुल इन ए डिमांड जोन, इन ए डायरेक्शनल मूव। तो ये सेकेंड स्विंग अगर मिलता है, आज नहीं तो फ्राइडे भी मिलता है तो बाय कर सकते हो, नेक्स्ट वीक भी मिलता है तो बाय कर सकते हो। 300-350 पॉइंट कहीं नहीं जा रहे आप, अगर ये सिनेरियो में मिलता है तो ये लगा के रख सकते हो। बट ये प्रिफरेबल सिनेरियो कल का नहीं है। कल का प्रिफरेबल सिनेरियो आइडियली वुड बी दिस फ्लैट, नो, या इसको काट दे, ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाए, यहाँ तक आए तो भी चलेगा, डेलो तक आए तो भी चलेगा, यहाँ तक आए तो भी चलेगा, 2 बजे तक जहां तक आए चलेगा। 2 बजे से यहाँ से बाय कर रहे तो इसका टारगेट होना चाहिए, और ये यहाँ से या डेलो से बाय कर रहे तो ये स्विंग का टारगेट होना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? ओके। ना एक और चीज याद रखना कि मार्केट
अगर मॉर्निंग में ये लेवल टच नहीं करता, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मार्केट हैवी गैप डाउन करता है, नीचे जाता भी नहीं है, ऊपर ही जाता है बट धीरे धीरे जाता है, 11 बजे के बाद ये फॉल हो जाता है। ओके, मॉर्निंग में ये लेवल टच नहीं कर रहा है मार्केट, तो वेरी हाई चांसेस के ये डे एंड तक टच करेगा। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मेरा एक स्ट्रांग व्यू है कि कल बैंक निफ्टी ये लेवल को एक बार टच करेगा। अभी वो 11 बजे से पहले बाइंग में टच करता है या 2 बजे के बाद टच करता है, आई डोंट नो। ठीक है, वो बाकी देखेंगे लाइव में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।